ये सेशन स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा जो अप्रैल में अपना सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं जेईई मेंस का। ओके, और जो बच्चे नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं 4 मई को, वो भी इस सेशन को जरूर देखें ताकि उनको आइडिया लगे कि एनटीए क्वेश्चन कहां से पूछ रही है। तो टोटल अपने पास कितने हो गए? 300 क्वेश्चन। और इस 300 क्वेश्चन में आप देखोगे तो फिजिकल से अराउंड 85 क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से अराउंड 119 क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक से अराउंड 96 क्वेश्चन। ठीक है, मोनो कॉन्सेप्ट बोले तो क्या, जिसमें एक ही कंसेप्ट लग रहा है। 1CW वाले क्वेश्चंस कितने? देखो यहां से यहां तक है, दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट लेट्स से 45 या 46%। और आखिरी में देखो 2CW वाले, जहां एक से ज्यादा 2-3 कंसेप्ट लग रहा है, तो मुश्किल से 7 से 8% है। टोटल कितना पेपर हुआ था बेटा अपना? 10 पेपर हुआ था। ठीक है, और 10 पेपर हुआ था, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 40। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मोल कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया। टोटल क्वेश्चन वंस अगेन कितने थे? 300। अब देखो 11th के इनऑर्गेनिक में कितना क्वेश्चन आया? ऑलमोस्ट ग्राफ को इधर से कर लो, 35 क्वेश्चन, 35 प्लस। 11th का फिजिकल से कितना क्वेश्चन आया? 50। 11th का ऑर्गेनिक से क्वेश्चन कितना है? 50। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूं, जिसमें वी वुड बी सीइंग कि जनवरी टू 2024 जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हैं वो कहां से आए। ओके, ये सेशन स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा जो अप्रैल में अपना सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले हैं जेईई मेंस का। ओके, और जो बच्चे नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं 4 मई को, वो भी इस सेशन को जरूर देखें ताकि उनको आइडिया लगे कि एनटीए क्वेश्चन कहां से पूछ रही। एक बात आई सपोज सारे बच्चे लोग को पता होगा कि एनटीए इज द सेम एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी विच कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन फॉर नीट एंड ऑल्सो फॉर जेईई मेंस। तो अगर अपने को आइडिया लगे कि जेईई में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एनटीए पूछ रहा है, तो अपने को नीट के प्रिपरेशन में फॉर दैट मैटर जो अप्रैल में अपना जो सेकंड अटेम्प्ट है जेईई का, उसमें भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके बच्चा लोग, तो चलिए एक नए जोश और एनर्जी के साथ अपन आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है जेईई मेन 2024 जनवरी केमिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अपने को बेटा पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ताकि अपने को आइडिया लग जाए कि अपने को पढ़ाई कैसे करना है, अपने को सिलेबस कैसे देखना है, अपने को एनसीईआरटी का वेटेज कैसे देना। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं नीट वाले बच्चों के लिए अलग से एक सेशन लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एनटीए कहां से क्वेश्चन पूछ रही है, वो नब्ज हम लोग बच्चा लोग पकड़ लें ताकि हम लोग को पढ़ाई में इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने सब्जेक्ट का कैरेक्टराइजेशन कर दिया। केमिस्ट्री में अपने पास क्या क्या बेटा? ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक। अपन लोग उसको क्लास 11th और क्लास 12th में डिवाइड करके पढ़ते। क्लियर? क्लास 11th में कुछ फिजिकल केमिस्ट्री रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। क्लास 12th में भी फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, इनऑर्गेनिक रहेगा। तो इस स्टार्ट में मैंने पूरा ब्रेकिंग किया है, आप देख सकते हैं 27 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी एंड 1 फरवरी। टोटल बेटा लोग आप देखोगे तो टोटल 10 क्वेश्चन आया है अपने पास, 10 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। हर एक सेट में कितना है? 30 क्वेश्चन। तो टोटल अपने पास कितने हो गए? 300 क्वेश्चन। और इस 300 क्वेश्चन में आप देखोगे तो फिजिकल से अराउंड 85 क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से अराउंड 119 क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक से अराउंड 96 क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है, तो प्राइमा फेसिया देखने से क्या लग रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जो पेपर है हमारा वो थोड़ा सा अनबायस्ड, मतलब फिजिकल से देखने से लग रहा है कि कम क्वेश्चन आया है। और ऑर्गेनिक में बेटा आप देख सकते हो कि 119 क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक में 96 क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जैसा मैंने यहां लिख रखा है क्वेश्चन का तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑर्गेनिक में क्या है? अगर अपन बात करें 300 क्वेश्चन की तो 300 में 100 फिजिकल, 100 ऑर्गेनिक और 100 इनऑर्गेनिक से रहना चाहिए। तो ऑर्गेनिक में अपन देख सकते हैं कि 15-20 क्वेश्चन ज्यादा आया है 100 से। फिजिकल में अपन देख सकते हैं कि 15 क्वेश्चन कम आया है, और इनऑर्गेनिक में अपन देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट टचिंग 100 क्वेश्चंस है यहां। क्लियर? ठीक है, तो यहां से देखने से तो लग रहा है कि अपने को ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इनऑर्गेनिक पे करना चाहिए और फिजिकल पे भी
कम फोकस करना चाहिए, जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इज लेस। ओके, अब मैं इन सारे क्वेश्चंस का आपको ब्रेकिंग दिखाता हूं। मैंने सारे क्वेश्चंस को क्लासिफाई किया है 3 लेवल पे। पहला लेवल क्या है, जो कि डायरेक्टली कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, या एनसीईआरटी से कोई डायग्राम है उससे डायरेक्ट एनटीए क्वेश्चन पूछ रही है, या एनसीईआरटी का जो बैकएंड एक्सरसाइज है उससे डायरेक्ट एनटीए क्वेश्चन पूछ रही है, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है उससे भी बच्चा लोग डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैंने लेवल 1 क्लासिफिकेशन में डाला है। और वो क्लासिफिकेशन कैसा है, रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलेस पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी मैंने कहां डाला है, बेसिक क्वेश्चन में, दैट इज रट्टा मारो जिंदाबाद। फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला को यूज करना सीखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी लगाओ। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैव बीन क्लासिफाइड इन लेवल 1 क्लासिफिकेशन। ओके, लेवल 1 क्लासिफिकेशन अपना क्या है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज रट्टा मारो जिंदाबाद, RMZ क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन अपना क्या है, जिसमें केवल एक कंसेप्ट यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक फॉर्मूला है, उसमें सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक नहीं दिया होगा, तो उसमें जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे वो अपना किधर चला जाएगा, 1 कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। 2CW वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जहां मल्टीपल कंसेप्ट्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फॉर्मूले से आपने कुछ डेटा निकाला, उस डेटे को यूज करते हुए आपने दूसरे फॉर्मूले में पुट किया और आंसर निकाला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने 2CW क्वेश्चंस में क्लासिफाई किया। ठीक है, यहां पे बेटा लोग आप देख सकते हैं कि यहां मैंने जेई का जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, 2024 में जो एनटीए ने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया है उसमें टोटल हमारे पास 20 चैप्टर है बेटा। अब देख लो अच्छा से, टोटल वी आर हैविंग अराउंड 20 चैप्टर्स। 20 में ये जो ग्रीन कलर से ये जो है ये आपका कौन सा है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, इधर आप देखो ऑरेंज से क्या है, अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, और नीचे के ये जो रेड है ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। और इस बार जो आखिरी में जो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है दैट इज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, वो भी 20वां नंबर का चैप्टर। अगर आप जेई का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो इसी तरीके से कैरेक्टराइज किया गया, और वहां पे उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है उसको भी फिजिकल केमिस्ट्री का एक कंपोनेंट ट्रीट किया। तो टोटल 20 चैप्टर्स हो गए, और इन्हीं 20 चैप्टर से अपने पास जेई मेंस में टोटल 300 क्वेश्चन आए बेटा। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन मैंने आपके कि बच्चे लोग को थोड़ा सा आसान हो जाए रिवाइज करना, किस क्वेश्चन पे ज्यादा वेटेज देना है, किस क्वेश्चन पे कम वेटेज देना है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, इंटीजर बेस्ड वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो एक चीज बच्चा लोग आप लोग जरूर समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए दैट इज कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है और किस टाइप का आ रहा है। क्लियर। तो इसी चीज को आसान करने के लिए what I have done is that I have characterized the question in 3 parameters. The first one, as I showed you, just like a roller coaster ride, and I have categorized it as Ratta Maro Jindabad question. And in our all the questions you can see these are classified as RMZ type of question. RMZ type के questions क्या हो गए, जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग पे है, या प्रीवियस 5 years जेई में आ रखा है, या प्रीवियस किसी एडवांस में एक छोटा सा कंसेप्ट आ रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डेटा बदल दिया, ठीक है, वेलोसिटी बदल दिया, चार्ज बदल दिया, एक नया क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में से सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट लगा के एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली बेस्ड हैं, दोज क्वेश्चंस कम अंडर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट रट्टा मारो जिंदाबाद RMZ क्लासिफिकेशन। क्लियर। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, इसका कलर कोडिंग भी बेटा लोग देखेंगे, ग्रीन कलर मैंने यूज किया है, और ये क्या है 1CW, दैट इज मोनो कंसेप्ट क्वेश्चन। मोनो कंसेप्ट क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा बेटा आपको, तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, मोनो कंसेप्ट बोले तो क्या, जिसमें एक ही कंसेप्ट लग रहा है,
ठीक है, जैसे चार्ज का फॉर्मूला हो गया N इंटू ई, टोटल चार्ज दे दिया, ई अपने को पता है, N निकालना है, तो इसमें क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला लगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कहां आ जाएंगे, 1CW क्वेश्चन में। अब इधर देखो सबसे लास्ट में अपने पास क्या है, 2CW क्वेश्चन। 2CW बोले तो दो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। अब दो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन क्या हुआ, सपोज फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन है जहां से सबसे पहले आप कोई डेटा दिया हुआ है, वहां से आप मोल्स निकालेंगे। अब मोल्स को यूज करते हुए मोलैरिटी निकालेंगे, तो क्या हुआ, दो दो बार वो डेटा यूज हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां मल्टीपल फॉर्मूलाज इन्वॉल्व है, वो कहां पे आ जाएगा, 2CW क्वेश्चन। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इन द क्वेश्चंस, आई विल जस्ट शो इट टू यू राइट नाउ, कि एनटीए ने जो जो पूछा है दोज आर हेवली बायस्ड क्वेश्चंस। आप देखोगे तो RMZ और 1CW वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर बच्चा लोग, आप लोग इन्हीं दो क्वेश्चन को पहचानना सीख गए कि हाँ सर ने बोला था ये तो RMZ क्वेश्चन है, ये तो 1CW क्वेश्चन है, आराम से, तो अच्छे परसेंटाइल आपके आने ही आने। दिक्कत क्या होता है, बच्चे लोग ये 2CW और 1CW में फंस जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एजेंडा क्या होना चाहिए कि ये दो जो एकदम बहुआ टाइप क्वेश्चन है, कहां से आ रहा है, RMZ और 1CW से, उसको तो अपन फर्स्ट स्टेप में पहचान रहे हैं और उसको 100% या लेट्स से 95% एक्यूरेसी के साथ कर। क्लियर? इज द क्लासिफिकेशन क्लियर टू एवरीबॉडी? एंड आई होप यू आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग इट हाउ दिस क्लासिफिकेशन is going to help us in our preparation or in our analysis of the questions which have been presented to us. This will also improve our focus on the topics which require more weightage and the topics which require less weightage, or the topics from which sure short questions are coming in every set. So as a student, we cannot afford to lose on those chapters from where एक question तो हर एक शिफ्ट में आ रहा है। Clear? ओके, चलिए इस टाइप का ब्रेकिंग मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए, क्लियर? अब यहां पे देखिए टोटल क्वेश्चन, सबसे पहला पीला से मैंने क्या दिखाया है, RMZ, दैट इज बेसिक क्वेश्चन। सेकंड आप देखो 1CW एंड सेकंड इज, थर्ड इज व्हाट, 2CW। तो आप देखिए टोटल क्वेश्चन बेटा कितना है हमारे पास, 300, ठीक है। इस 300 में से आप देखो ये पीला वाला इतना दूर, ये क्या है, RMZ बोले तो क्या, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला पुटिंग, NCERT, PYQ, JEE मेंस, JEE एडवांस, वहां से क्वेश्चन इंस्पायर्ड होकर डायरेक्टली आगे। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको प्रैक्टिस के साथ एकदम याद कर लेना है। टोटल देखो ऑलमोस्ट 45% है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 1CW वाले क्वेश्चन में। 1CW वाले क्वेश्चंस कितने हैं, देखो यहां से यहां तक है, दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट लेट्स से 45 या 46%। और आखिरी में देखो 2CW वाले, जहां एक से ज्यादा 2-3 कंसेप्ट लग रहा है, ये मुश्किल से 7 से 8% है। क्लियर है ये बात आपको, कोई दिक्कत है इसमें? तो दिस इज द, जो जनवरी 2024 में 27 को, 29 को, 30 को, 1 को, 31 को टोटल जो 10 एग्जाम हुआ, उसमें देखो टोटल आप देखो यहां पे RMZ वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, ठीक है। 1CW वाले क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा हैं, 2CW वाले क्वेश्चंस काफी कम। तो अगर कोई स्टूडेंट इस चीज को अच्छा से पहचान लेता है कि भाई ये तो RMZ वाला क्वेश्चन है, ये तो 1CW वाला क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को 90 to 95% एक्यूरेसी से कर लेता है, तो आपका बहुत ही तगड़ा परसेंटाइल है। अपने को करना क्या है, अपने को एटलीस्ट पता तो हो, फर्स्ट स्टेप पता ही नहीं होगा तो आगे का काम कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने काफी डिटेल्ड यहाँ पे दे रखा है ऑर्गेनिक में भी आप देखिए बेटा, इतना दूर क्या आ रहा है, RMZ क्वेश्चन, इतना दूर क्या आ रहा है, 1CW क्वेश्चन, और आखिरी में देखो 2CW वाले क्वेश्चंस क्या है, काफी कम है। क्लियर? फिजिकल में देखो पीला से क्या है अपना RMZ, रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है। और ये देखो ये क्या है 1CW, और ये क्या है 2CW। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी देख लो, इतना दूर क्या है RMZ, इतना दूर क्या है 1CW, इतना दूर क्या है 2CW। तो अगर किसी तरह कोई बच्चा इस चीज को फिगर आउट कर ले कि RMZ और 1CW से देखो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं,
तो अपन इन क्वेश्चंस को इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से अगर प्लानिंग कर ले तो अपना 90% ऑफ द पेपर इज टेकन केयर ऑफ। 2CW छूट भी जाता है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन RMZ और 1CW वाले क्वेश्चंस आपको 95% एक्यूरेसी के साथ सही कर रहे हैं। क्लियर है ये? ओके, क्वेश्चन का ब्रेकिंग भी आपको क्लियर है। आई होप आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चंस आर हेवली फोकस्ड ऑन RMZ एंड 1CW क्वेश्चंस। ओके, 2CW क्वेश्चंस जो अपने पास देखने को मिले हैं इस सेशन में, या आप 2019 देख लो, 2020, 21, 22, 23 एंड फॉर दैट मैटर दिस पर्टिकुलर ईयर, द क्वेश्चंस हैव बीन प्रीटी मच लाइक दिस। 1-2% ऊपर नीचे जो हुआ हो, पर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहा है। और प्री कोविड आई मीन पोस्ट कोविड क्वेश्चंस के लेवल ऐसे ही आ रहे हैं। सो अप्रैल में भी पेपर क्या आएगा, मिलता जुलता ही आएगा। यही मोटा मोटी डिस्क्रिप्शन या डिवीजन रहने वाला है, तो अपने को बेटा क्लियरिटी रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे लोग के मन में आ रहा होगा, सर चैप्टर वाइज भी बता दो, हर एक चैप्टर में RMZ क्वेश्चन कितना है, 1CW क्वेश्चन कितना है, 2CW क्वेश्चन कितना। ठीक है, ओके। तो वो थोड़ा सा डिटेल ब्रेकिंग में आपको दिखाता हूं, जिससे यू विल गेट एन आइडिया। देखिए एक बार, क्लियर? ओके, यू कैन ऑल्सो टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। मोल कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन है क्या, पहला चैप्टर है क्या हमारे पास। मोल कंसेप्ट में क्या था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। याद आ रहा है क्या? RMZ क्वेश्चन कितना है, 8, 1CW कितना है, 6, 2CW कितना है, 0, तो 8 + 6 कितना क्वेश्चन हो गया, 14। मतलब जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, 14 क्वेश्चन आ रहा है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग, 24 क्वेश्चन, सॉरी 14 क्वेश्चंस आर कमिंग। टोटल कितना पेपर हुआ था बेटा अपना, 10 पेपर हुआ था। ठीक है, और 10 पेपर हुआ था, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 14। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो बाय डिफॉल्ट मोल कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया, क्योंकि एज ए स्टूडेंट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आउट ऑन दोज चैप्टर्स जहां से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर? ठीक है, उसी तरीके से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 5 क्वेश्चन RMZ, 4 क्वेश्चन 1CW, 2CW वाले एक भी क्वेश्चन नहीं। टोटल कितना हो गया, 9 क्वेश्चन। और बच्चे लोग, आप लोगों के लिए मैंने पहले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पे एक सीरीज ला रखा है, आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट बना लूंगा, जरूर जाके देखें। फिर से देखो यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन। एज आई टोल्ड यू, कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 10 पेपर आया था। 10 पेपर में 9 बार एटॉमिक स्ट्रक्चर आया है। मतलब ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपने को देखने को मिला। तो ऐसा कोई भी चैप्टर जो हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन अपने को श्योर शॉर्ट दे रहा है, तो दोस चैप्टर्स सुओ मोटो becomes important for us and we cannot afford to move out or lose out on those chapters. And the second step is what? Is to analyze कि उस चैप्टर में RMZ कितना आ रहा है, 1CW कितना आ रहा है, 2CW कितना आ रहा है, और पूरा एनर्जी अपन RMZ और 1CW पे रखेंगे और आराम से परसेंटाइल लेके जाएंगे बेटा। क्लियर? और भी चैप्टर्स का आप देखो, केमिकल बॉन्डिंग एकदम हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल कितना क्वेश्चन है, 11, 7 19, 2 21। वाह, देखिए केमिकल बॉन्डिंग 21 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 21 क्वेश्चन, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आते। अब ऐसा चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते जो हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन। बच्चा लोग, मैं केमिकल बॉन्डिंग का भी एक स्पेसिफिक सीरीज लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से आ रहे हैं। अभी देखो ये चैप्टर तो एकदम हाई मोस्ट प्रायोरिटी का बन गया। क्यों बन गया मोस्ट प्रायोरिटी का? सोचो, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक सीट में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री क्लास 11, इससे कितने क्वेश्चन आए, 4 + 6 कितना, 10। तो इससे भी 10 क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। और बेटा जब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है तो देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आउट ऑन दोस चैप्टर्स, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। दोस क्वेश्चंस आर यू कैन सी RMZ एंड 1CW। एक भी 2CW क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो हम लोग उस चैप्टर्स को तो नहीं छोड़ने वाले जहां से 2CW वाले 0 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि RMZ और 1CW वाले क्वेश्चन तो अपने को करते। ठीक है, इसके नीचे आ जाओ सॉल्यूशंस क्लास 11। इधर से भी देखो 7 टॉपिक है, 7 क्वेश्चन है, मतलब हर एक सीट में क्वेश्चन नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम देखो, आयनिक और ये मिला के टोटल कितने क्वेश्चन है, 10। मतलब हर एक सीट में क्वेश्चन आ रहा है। वंस अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स और थर्मो मिला के देखो कितना है, 16 और 5 21 क्वेश्चन है।
हम लोग जब पढ़ते हैं तो रिडॉक्स किधर पढ़ते हैं क्लास 11th में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किधर पढ़ते हैं क्लास 12 में, लेकिन आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे जेई का, जेई मेंस का या जेई एडवांस का या फॉर दैट मैटर नीट का, तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक यूनिट दिया है। इसी कारण मैंने यहाँ पे रिडॉक्स और इलेक्ट्रो को साथ में लिखा। तो रिडॉक्स और इलेक्ट्रो मिला के बेटा अब देखो 21 क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट लाइक केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब हर एक सीट में 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चैप्टर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और इस चैप्टर का भी ब्रेकिंग देखो आप, 16 क्वेश्चन RMZ आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर अपने ने PYQ लगा रखा है, NCERT अच्छे से कर रखा है, तो ये 16 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहा। लास्ट में देखो अपने पास क्या है, कैनेटिक्स है। कैनेटिक्स भी देखो 6 जो 4 10 क्वेश्चन आ रहा है। कैनेटिक्स बेटा अपन कहां पढ़ते हैं, क्लास 12 में। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आ रहा है, 10 सिर्फ 10 पेपर हुआ था, 10 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब हर एक सीट में एक एक क्वेश्चन कहां से देखने को मिल रहा है, कैनेटिक्स से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टराइजेशन क्लियर है, ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है फिजिकल केमिस्ट्री का। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, जस्ट हैव अ लुक, मैं साइड हट किया हूं, देखिए जैसा इसको। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक पीरियोडिक टेबल है, एक पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक का सिलेबस काफी चेंज हुआ है, एंड बच्चे लोग अभी के सीट में एक भी क्वेश्चन पी ब्लॉक का ऐसा नहीं आया है जो कि सिलेबस के बाहर है। ठीक है, डीएनए ब्लॉक क्लास 12 once again coordination compound class 12 once again, practical chemistry that is salt analysis once again। ठीक है, तो इधर कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5, और इन्हीं 5 चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया बेटा, 100 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग भी मिला के। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। पीरियोडिक टेबल में देखो कितने क्वेश्चन आया है, 12 + 3 दिख रहा है, 15। एक भी 2CW क्वेश्चन आया है क्या, नहीं आया है, 0। सारे के सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के कहां से आए हैं, NCERT एंड NCERT, नथिंग एल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का NCERT अपने को कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन लगाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो RMZ कितना है, 12। पी ब्लॉक में टोटल क्वेश्चन कितना है, 14 के 14 क्वेश्चन क्या है, RMZ क्वेश्चंस को कैसे करना है, सिलेबस उठाना है, NCERT पढ़ना है, NCERT बेस्ड MCQs करने हैं, PYQs करने हैं, याद कर लेना है। तो ये 14 के 14 क्वेश्चन तो आपको फ्री बोनस में मिल रहा है। पीरियोडिक टेबल के भी 12 क्वेश्चन फ्री बोनस में मिल रहा है। डीएनए ब्लॉक लगातार NCERT पढ़ो, देखो क्या है क्लासिफिकेशन, 13 + 2 कितने हो गए, 15। क्या एक भी टफ क्वेश्चन है, नहीं है। तो डीएनए ब्लॉक भी अपन NCERT से पढ़ लेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन, मतलब हर एक सीट में अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन। And this P block is distributed over class 11th and 12th. Majority of the compounds and reactions of P block have been removed from the current syllabus of JEE Mains. For that matter, NEET also. Although that is present in advance, but from JEE Mains point of view, you must understand, you must feel it that these are highly critical topics in which none of the questions are beyond the NCERT. I hope I am clear to all the students out there who are just focusing all their energy on the upcoming attempt of April, and also the NEET students who are focusing on NEET. Okay, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री देखो बेटा, 13 + 2 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आ गए, 15। क्या एक भी आपको 2CW क्वेश्चन टफ वाला दिखा क्या इधर, नहीं। इसका मतलब क्या है, the whole logic remains the same. We have to be very clear with the chapters from which questions have been asked in all the shift. Clear? Physical clear, inorganic clear। ठीक है, ऑर्गेनिक का बेटा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ऑर्गेनिक का डिवीजन देखिए, यहां पे जो मैंने सिलेबस को बांटा है वो जेई का जो NTA ने ऑफिशियल रिलीज किया है उसी हिसाब से देख लेना। प्यूरिफिकेशन एक काफी खास बात निकल के आ रहा है 2019 के बाद से। अगर अपन ऑर्गेनिक का पेपर देखें तो दे हैव हेवली फोकस्ड ऑन प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्यूरिफिकेशन बोले तो डिस्टिलेशन क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, आपके NCERT क्लास 11th में सम बेसिक प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में दे रखा है। फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लासाजिनेस टेस्ट क्या है, डुमास क्या है, ये सारी बातें सब इसके अंदर आ गया। और ये चैप्टर अगर आप देखोगे 2019 के पहले तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड टाइम से आप देखोगे कि इस चैप्टर पे काफी ज्यादा फोकस बढ़ा है।
अभी मैंने आपको बताया टोटल कितने पेपर आए थे बेटा, 10 पेपर आए थे। क्वेश्चन देखो इससे कितना आया है, आरएमजे रट्टा मारो जिंदाबाद, 12 क्वेश्चन, ठीक है 12, और एक भी 1CW नहीं है, एक भी 2CW नहीं है, तो इसको तो 12 क्वेश्चन को तो फिक्स किया जाए ऑर्गेनिक में। डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज लगाने हैं, हमारा मॉड्यूल लगाना है, क्वेश्चंस करना है और याद करते चलना है, क्वेश्चन को कर करके इनऑर्गेनिक और ऐसे चैप्टर्स को कर करके याद कर लेना। क्लियर? मिल गया ये 12 क्वेश्चन फ्री का। आगे आ जाओ, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज हाउ द सिलेबस हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय एनटीए। तो यहां से देखो कितने सारे क्वेश्चन है, 18 + 16, 2CW एक भी नहीं, कितने क्वेश्चन आ गए, 34। इसमें सब कुछ आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, मेसोमेरिक इफेक्ट आ गया, बेसिक नोमेनक्लेचर आ गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, आइसोमरिज्म भी हल्का फुल्का आ गया। तो ये चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 34 क्वेश्चंस, मतलब आप समझ रहे, हर एक सीट में 2-2 क्वेश्चन, तो ऐसा चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यही चैप्टर अच्छे से कर लोगे, इन दोनों में तो बहुत सारा ऑर्गेनिक का कवर हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और इसमें अगर आपने इफेक्ट्स या जीओसी अच्छे से नहीं समझा है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में, मतलब नीचे वाले सारे चैप्टर्स में बेटा आपको दिक्कत आने वाली होगी। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स में जीओसी 1, जीओसी 2, जीओसी 3, रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म 2 इतना कर लिया, ऑर्गेनिक नीचे का पूरा खत्म। तो इसमें बेटा लोग जरूर टाइम देंगे। क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आरएमजेड और 1CW वाले क्वेश्चंस ज्यादा है। हाइड्रोकार्बन्स, once again this is a part of your class 11. This includes what? This includes alkanes, alkenes, alkynes and also aromatic compounds. ओके, तो यहां देखो कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आरएमजेड, 7 क्वेश्चन 1CW, कितने हो गए, 17 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जो क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज बेसिकली ESR रिएक्शन, वो सब भी कहां से डिराइव्ड है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिराइव्ड। अगर आपको प्लस एम और ये सारे फंडे नहीं है क्लियर, तो फिर ये चैप्टर में दिक्कत आने वाला। ये तीनों चैप्टर आप जोड़ लो, ये तीनों चैप्टर क्लास 11 का है, कितने क्वेश्चन हो गए, 34 + 12 + 17 जोड़ लो। और क्या एक भी क्वेश्चन इसमें मल्टीपल कंसेप्ट वाला है क्या? मल्टीपल कंसेप्ट वाला एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, हैलोजन, मतलब हेलो अल्कीन्स, हेलो अरीन्स, यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 10 + 4 + 2, टोटल 16 क्वेश्चन। तो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां अपन SN1, SN2, SNI, डार्जन्स प्रोसेस, NGP, ठीक है, निक्लोफिलिक एरोमेटिक, मतलब सारा कुछ अपन यहाँ पे जो पढ़ते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो काफी इंपॉर्टेंट, 12 का पहला चैप्टर। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में क्या क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, ईथर आ गया, फिनॉल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो इन सबको मिला के देखो बेटा कितना क्वेश्चन है, 11 + 11 + 1, तो टोटल कितना हो गया, 23 में बस एक क्वेश्चन है 2CW वाला, बाकी 22 क्वेश्चन क्या है, या तो RMZ है या तो 1CW है। उसको अच्छे से कर लेंगे, काम अपना चल जाएगा, पैनिक करने की बात नहीं। क्यों, बहुत बच्चों का क्या होता है, ये चैप्टर छूट जाता है। अब ये चैप्टर छूट जाता है तो आगे के चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल ग्रास्पिंग में काफी दिक्कत होता है, ठीक है। कंसेप्चुअल ग्रास्पिंग में दिक्कत होने के कारण फिर उसको याद करने में दिक्कत होती है। अगर आपके फंडे क्लियर है बेटा तो आप फटाक से चीजों को याद कर सकते हो, फंडे क्लियर नहीं है तो उसमें क्या होगा, चीजें याद नहीं होंगी। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? ओके, आगे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे कम क्वेश्चन आया है, 2 + 1, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का आप देखो तो टोटल 10 क्वेश्चन आया। 10 क्वेश्चन आया मतलब क्या हुआ, हर एक सीट में एक एक क्वेश्चन आया। अब हर एक सीट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है किसी चैप्टर से, देन दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या देखना है, RMZ। RMZ देखो कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन। मैंने आपको दिखाया था बेटा, एक लेक्चर पढ़ा होगा 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, जहां मैंने एनालिसिस किया था, ठीक है। तो वहां मैंने बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आपको दिखाए थे कि डायरेक्टली वो एनसीईआरटी से कैसे इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड छोड़ो, डायरेक्टली छपैया है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर जहां एनसीईआरटी का डायरेक्ट छपैया हो रहा है, डायरेक्ट जेरोक्स कॉपी में क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना मतलब इट्स ए कार्डिनल सिन। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर 12 lakhs students have given this examination.
अगर बच्चे लोग आपको नहीं हो पता तो पिछले साल देखो तो मुश्किल से 8-8.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था 2023 में, 2022 में, 2021 में. बट इफ यू टॉक अबाउट 2024 वी हैव NTA हैज सीन राइज ऑफ अराउंड 4 लाख स्टूडेंट. 8 लाख से इस बार कितने बच्चों ने दिया है? 12.5 लाख बच्चों ने दिया. तो बेटा आपके एनालिसिस और क्लियरिटी बहुत जरूरी है कि कौन से चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का आ रहा है. तो पहला स्टेप कौन से चैप्टर से आ रहा है, दूसरा स्टेप कहां से आ रहा है, मतलब उस चैप्टर में कौन से सब टॉपिक से आ रहा है, और तीसरा है उनका कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे लोग आपको पता तो हो कि RMZ और 1CW के वाले क्वेश्चंस को 95% एक्यूरेसी के साथ करना है. 2CW बन गया तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा. और क्या, अपने को तो यही इन्हीं दोनों से RMZ एंड 1CW से काम अपना चल जाए. क्लियर है? फिजिकल का ब्रेकिंग दिखा दिया मैंने, ऑर्गेनिक का ब्रेकिंग दिखा दिया बेटा आप लोग को, और इनऑर्गेनिक का भी ब्रेकिंग दिखा दिया. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब जैसा बच्चे लोग एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है? क्लियर? अब इसमें देखिए बेटा मैंने क्या दिखाने का कोशिश किया है. जैसा पता होगा सभी लोगों को कि 20 अपने पास MCQ क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले, ABCD वाले, और 10 जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं? इंटीजर बेस्ड. जहां पे एक काफी कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑक्सीमोरोनिक बात क्या है कि NTA ने जब ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया था तो वहां पे साफ साफ लिखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर वाले फंडे चेक नहीं होंगे. लेकिन अगर इस साल का पेपर देखोगे जनवरी में तो बहुत सारे क्वेश्चन है जहां सिग्निफिकेंट फिगर का फंडा या कंसेप्ट को चेक किया गया, विच हैज बीन डायरेक्टली गिवन इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ओके, पर NTA ने उसको एक्सप्लिसिटली बाहर निकाला था. खैर, हर एक पेपर में 10-10 क्वेश्चन आ गया. कितने पेपर हुए बेटा जनवरी में? 10. तो टोटल कितने क्वेश्चन आ गए? 100. अब इस 100 क्वेश्चन का देखो ब्रेकिंग इंटीजर बेस का पहले दिखा रहा हूं मैं आपको. ये पूरा इंटीजर बेस आपको ये पाई चार्ट दिख रहा है बेटा. पाई चार्ट में देखो 51%, पीला वाला क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री. 51%, 51% मतलब आप समझ रहे हो कि 100 क्वेश्चन इंटीजर बेस का है तो 50 क्वेश्चन कहां से आ रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री से. क्लियर? बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ब्रेकिंग ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, 23% और 26%. आर बी क्लियर? तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बेटा कहां से आ रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा आ रहा है. इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि हर एक सीट में 10 क्वेश्चन अगर लेट से इंटीजर बेस्ड का है तो 5 क्वेश्चन आपका फिजिकल से तो फिक्स आया. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाता हूं 100 क्वेश्चन. ये क्लियर है? 100 क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड के. सॉरी. बाकी 200 क्वेश्चन कहां से आया? MCQs, ABCD. अब बेटा मैं आपको MCQ का क्लासिफिकेशन दिखाता हूं, देखो जरा सा. अभी आप देखोगे 2021, 2022, 2023 एंड इंक्लूडिंग 2024, the MCQs question which have been asked by NTA in both JEE Mains and NET, they have evolved over time. Evolved over time कहने का मतलब क्या हुआ? MCQ तो अपने को देखने को मिला ही है क्वेश्चन में, असर्शन रीजन भी देखने को मिला है, और साथ ही साथ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन भी मिले हैं, और साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग भी मिला. तो टोटल अपने पास जो 200 MCQs है उसका आप ब्रेकिंग देखेंगे बेटा तो आपको दिख जाएगा ब्रेकिंग. इतना दूर देखो, मेजॉरिटी क्या है? MCQ ही पूछा गया. ये पतला सा क्या है आपका? स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन. और ये वाला जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन बेटा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्टेटमेंट 1 प्लस स्टेटमेंट 2. इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को भी मेंटली प्रिपेयर रहना है कि MCQ में ABCD तो आने ही वाला है, और ABCD कितना है? बहुत ही ज्यादा परसेंट है, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन, और बाकी 50 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको ये दे दिया. और इस 50 में भी बेटा आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन का ज्यादा ब्रेकिंग. ओके, ठीक है. तो एग्जाम में जाने से पहले अपन क्या करेंगे? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वाले पैटर्न के क्वेश्चन डेफिनेटली लगा लेंगे. ठीक है, ओके. और बाकी तो अपना MCQs आ रहा है. टोटल MCQ अपने पास कितना है? 200. 100 का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया. इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का पूरा हेवली बायस्ड कहां पे है? फिजिकल केमिस्ट्री से. MCQs में देखेंगे तो यहाँ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वाला नया पैटर्न देखने को मिला है. असर्शन रीजन तो पहले भी आता था, एंड मैच द फॉलोइंग. बट अपार्ट फ्रॉम MCQs the questions are focused on statement 1, statement 2 type of question. Clear? ठीक है. नेक्स्ट एनालिसिस में देखेंगे बेटा हम लोग, देखिए जैसा इसको क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहां पे एक ग्राफ बना दिया. टोटल क्वेश्चन वंस अगेन कितने थे? 300.
अब देखो 11th के इनऑर्गेनिक में कितना क्वेश्चन आया है, ऑलमोस्ट इस ग्राफ को इधर से कर लो 35 क्वेश्चन, 35 प्लस। 11th के फिजिकल से कितना क्वेश्चन आया, 50। 11th के ऑर्गेनिक से क्वेश्चन कितना है, 50। 12th के इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन कितना है, देखो दिख रहा है, 60-70। फिजिकल 12th के फिजिकल, 12th के फिजिकल में ऐसे भी काफी कम टॉपिक्स है, एक सॉल्यूशन हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो अब देखो इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अराउंड 30। 12 के ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 69 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार देख लो ब्रेकिंग कहीं भी दिक्कत, क्लियर? जिन बच्चों को दिक्कत है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते। वंस अगेन, हाउ टू यूज दिस एनालिसिस, इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कि आरएमजेड वाले कौन से क्वेश्चन है, 1CW वाले कौन से क्वेश्चन है, 2CW वाले कौन से क्वेश्चन है, तभी तो अपने को पता चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो बेटा, 1 फरवरी शिफ्ट 1 में आया था, अभी 2024 में। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, साथ में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, द साइज ऑफ, किसका किसका साइज दिया है, F माइनस Ne और Na प्लस इज अफेक्टेड बाय, और इसको देखो एकदम रोलर कोस्टर राइड। ये कौन सा क्वेश्चन है, रट्टा मारो जिंदाबाद, आरएमजेड। क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन बेटा आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर? ठीक है, आरएमजेड क्वेश्चन में क्यों डाला हूं इसको अभी दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक दे दिया, पूछ रहा है न्यूक्लियर चार्ज एंड ऑप्शन पढ़ लेंगे बेटा आप लोग, नन ऑफ द फैक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से आया, पीरियोडिक टेबल। कौन सा क्वेश्चन है, आरएमजेड। क्यों आरएमजेड है मैं आपको दिखाता हूं। आरएमजेड क्यों है, ये रहा एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी आई सपोज सभी के पास होगा ही होगा। ये स्क्रीनशॉट देखेंगे, इस वाले चैप्टर में क्या लिखा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लिखा है क्या, न्यूक्लियर चार्ज कि नहीं लिखा है, ऑप्शन ढूंढेगा न्यूक्लियर चार्ज। आरएमजेड क्वेश्चन समझ में आया, आरएमजेड क्वेश्चन कौन सा है। साथ ही साथ सोने पे सुहागा, देखो 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 2